हम इंसान अपने जीवन में आज जो कुछ भी हैं, अपनी अपनी स्थिति परिस्थितियों के अनुसार हैं। लेकिन हमारी एक आदत है, ये हम सबकी आदत है कि किसी के पहनावे को देखकर किसी के भी बारे में हम एक अपना जजमेंट दे देते हैं। किसी को भी देखकर उसके पहनावे के अनुसार हम ये जज कैसे कर सकते हैं कि वो व्यक्ति, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, आदमी हो या औरत हो, वो उसका चरित्र कैसा होगा। आप किसी के पहनावे को देखकर कैसे कह सकते हैं या किसी की एक्टिविटी के आधार पर कैसे कह सकते हैं जब तक कि आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो, उसके बारे में ए टू जेड आप ना जानते हो। लेकिन जब तक हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते, तो हमें किसी के बारे में कुछ ऐसा-वैसा बोलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इससे कहीं न कहीं उस व्यक्ति के चरित्र पर असर पड़े या ना पड़े, लेकिन आपके चरित्र पर असर ज़रूर पड़ता है। हम किसी के भी बारे में कुछ भी उल्टा-सीधा बोलने से पहले 100 बार सोचें कि यदि हम एक उँगली सामने वाले की ओर बढ़ा रहे हैं, तो बाकी की 3 उँगलियाँ हमारी ओर ही बढ़ रही होती हैं। तो आई होप आप मेरे इन शब्दों को अच्छे से समझ रहे होंगे। मैंने बचपन से लेके अभी तक ये चीज़ें बहुत महसूस की हैं, समझी हैं, अनुभव की हैं अपने जीवन में कि हम चाहे कितने ही सही हों, लेकिन अगर सामने वाले ने आपके लिए, आपके बारे में अपनी मनस्थिति को गलत विचारों में ढाल रखा है, आपको लेकर एक गलत जजमेंट लेकर वो बैठा हुआ है, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप उसकी मनस्थिति को नहीं बदल सकते। आप अपने प्रति उसके विचारों को नहीं बदल सकते और आपको ऐसा बदलने की कोशिश करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो हैं, आप स्वयं में हैं और आपको पता है कि आप क्या हैं, कैसे हैं और यही मनुष्य का गुण है। एक उच्च स्तर का चरित्रवान व्यक्ति कभी ये प्रमाणित करने की कोशिश नहीं करता कि वो कितना सही है और कितना गलत, क्योंकि उसका व्यवहार, उसके कर्म, उसके विचार, उसकी हर एक कार्यशैली वो स्वतः ही बता देती है कि वो कितना सही है और कितना गलत है। लेकिन होता क्या है, अ, एक बात बताती हूँ मैं आपको कि आज से लगभग 2008 की बात है जब मैंने अपना ये पार्लर का काम शुरू किया था। नया-नया था। हमारा ये एरिया गाँव का एरिया है, रूरल एरिया बोलते हैं जिसे। और आज तो ये काफ़ी हद तक 2025 में बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। यहाँ भी लोगों की विचारधाराएँ भी बदल चुकी हैं और बहुत तरक्की फिर भी पहले की अपेक्षा काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन उस वक़्त जब मैंने यहाँ पर पार्लर खोला था, तो यहाँ के लोगों की जो मेंटालिटी थी, मेंटालिटी को देखो, कोई प्रेशर देकर कोई किसी की मेंटालिटी को बदल नहीं सकता है। तो किसी को बदलने का प्रयास करने से अच्छा है कि हम अपने चरित्र को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें और अपने अंदर के अवगुणों को देखते हुए, उसे दूर करते हुए अपने अंदर सद्गुणों का विकास करें। और यही हमारे आत्मोत्थान के लिए सबसे बढ़िया मार्ग है और यही मार्ग सनातन धर्म भी सिखाता है कि हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि हम सब यदि अपने-अपने ऊपर काम करने लग गए तो निश्चित ही हमारा समाज भी स्वच्छ होगा, उसके विचार, उसके आचार, उसके व्यवहार, उसकी हर कार्य प्रणाली भी स्वस्थ होगी, स्वच्छ होगी और खुशहाल होगी, शांतिमय होगी। और कहीं न कहीं एक अच्छे चारित्रिक जो समाज की हम सब लोग बात करते हैं, उसका भी निर्माण होता है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि 2008 की बात थी जब यहाँ पार्लर वग़ैरह की भी कम खोले जाते थे और ऐसा समझा जाता था, जैसे कि पहले कहा जाता था, जैसे नाच-गाने को भी लोग पहले गलत समझा करते थे कि ये तो नचनिया है, ये तो गवैया है। इस प्रकार से कई प्रकार की बातें की जाती थी। तो सेम इसी तरीके से पार्लर को लेकर, ब्यूटी को लेकर भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी और कहीं न कहीं कोई लड़की थोड़ा-सा श्रृंगार कर दे तो उसके उसको चरित्र को उसके चरित्र के सर्टिफ़िकेट को उसी समय सर्टिफ़ाइड कर दिया जाता था कि ये ऐसी है, वो चाहे कैसी भी हो। लेकिन आप कौन होते हैं उसको ये सर्टिफ़िकेट देने वाले? तो यही बातें मेरे साथ भी हुई। 2008 में मैंने अपना पार्लर खोला था। चाहे मुझे नॉलेज कितनी भी हो, चाहे मैं किन्हीं परिस्थितियों से गुज़र कर मैंने अपना सैलून खोला, चाहे कैसे भी खोला, लेकिन मैंने खोला।
मैं अपना काम कर रही थी इंडिपेंडेंट होकर, अपने पैरों पर खड़ी थी, किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाए। लेकिन मेंटेलिटी होती है ना, इंसान जिस वातावरण में रहता है, आपका उस वक़्त मेंटल परिस्थिति क्या है, आपकी मतलब सोचने समझने की क्षमता क्या है और आपके आस-पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी सोचने समझने की क्षमता क्या है और उनका आपके प्रति नज़रिया क्या है, ये सारी बातें आपको इफ़ेक्ट करती हैं। और ख़ासकर तब करती हैं जब आप उन लोगों के बीच में घिरे हुए रहते हैं जो आपके अपने होते हैं, जिनमें आपका मकसद हमेशा ये रहता है कि आप अपनी तरफ से अपनों के लिए केवल अच्छा ही करते जाएँ, उनके लिए अच्छा ही सोचें, अच्छा ही बोलें और अच्छा ही करें और बदले में भी रिस्पेक्ट की एक भावना रहती है और कुछ नहीं। बदले में भी ये रहता है कि जो प्यार, जो सम्मान हम दे रहे हैं, वही हमें भी मिले। लेकिन होता क्या है इसके विपरीत, जब आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करते जाते हैं, अपनी अच्छी मेंटालिटी रखते जाते हैं, लेकिन है क्या? आखिर अगर हम लड़कियां भी हैं, तो है तो ह्यूमन बॉडी में ही। जैसे तन, मन, हमारी आत्मा एक लड़की के अंदर है, ऐसे ही हर मनुष्य के अंदर है, एक लड़के के अंदर भी है। तो जो भावनाएँ एक लड़की की हो सकती हैं, क्या लड़की की नहीं हो सकती? तो होता क्या है, उस वक़्त जब मैंने पार्लर खोला हुआ था, बालों को रंगने का चलन भी नहीं था। अगर लड़की काजल लगा ले, लिपस्टिक लगा ले या कुछ भी थोड़ा श्रृंगार कर ले, तो उसके सजने-संवरने को ही बुरा मान दिया जाता था। अगर वो खुल के थोड़ी हँस ले, तो उसके हँसने को बुरा मान दिया जाता था कि ये तो लड़की है, ऐसे खिलखिला के हँस रही है और ये है, वो है। और कुछ मतलब ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिस पर बोला जाता था कि तुम लड़की हो, लड़की की औकात में रहो। मतलब कि ये शब्द मैंने सुने हुए हैं कइयों के मुँह से, किसी और को बोलते हुए भी सुने हुए हैं, खुद मुझे बोलते हुए भी मैंने सुने हुए हैं और भी कई बातें हैं। और ऐसा न जाने कितनी लड़कियाँ, कितनी औरतें सुनती भी होंगी कि लड़की है औकात में रहे। आखिर ये औकात क्या है? कौन है इसे औकात दिखाने वाला? ये समाज। इस समाज में वो नारी जाति जो इन मनुष्यों को, इन पुरुष जाति को जो ये बोलते हैं, उनको जन्म देने वाली नारी ही है, लेकिन उसको औकात दिखाने वाला कौन है? हो सकता है आज मेरी ये बातें आपको बुरी लग रही होंगी या ये बहुत ब्लंट टाइप की लग रही होंगी कि बहुत ही हार्श वे में आज बात कर रही है। लेकिन मैं आज हार्श वे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल उन परिस्थितियों को बता रही हूँ कि आप किसी भी लड़की के चरित्र को डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं कि वो गलत है या सही है, सिर्फ़ इस नज़रिए से कि वो आपकी मानसिक सोच के ऊपर खरी नहीं उतर रही। क्योंकि आप चाहते हैं कि एक लड़की को ऐसे रहना चाहिए, तो वो वैसे नहीं रह रही है। इस वजह से आपने उसे सर्टिफ़िकेट दे दिया कि ये चरित्रवान नहीं है। कभी गिरेबान में झाँक कर देखा है? और आज ये मैं इसलिए ये सारी बातें कर रही हूँ क्योंकि आज का जो सामाजिक माहौल बन रहा है और आजकल जो भी इन मुद्दों को लेकर चर्चाएं भी उठ रही हैं, वो कुछ हद तक जो संत लोग कहते हैं कुछ हद तक सही भी हैं, लेकिन बहुत कुछ हद तक गलत भी हैं। और इसका प्रभाव समस्त नारी जाति पर पड़ रहा है और आगे पड़ेगा भी। सतयुग से लेकर आज तक इन सब बातों का प्रभाव पड़ा है और आगे भी पड़ रहा है। और कहीं न कहीं हमें, हम लोगों को सोच को, अपने मानसिक स्थिति को, विचारधाराओं को बदलने की आवश्यकता है। हम हर पहलुओं पर ध्यान देते हैं। हम आजकल की मॉडर्निटी पर भी ध्यान देते हैं। हम कहते हैं कि समाज आगे बढ़ रहा है, आधुनिकता बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हमारे रहन-सहन, विचार शैली भी बढ़ रही है, सब चीज़ बढ़ रहा है। तो नारी को लेकर विचारधारा इतनी निम्न क्यों रहती है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आजकल जो चल रहा है, जो चरित्र हनन वाली, मर्यादा को लांघने वाली बातें चल रही हैं, ये दोनों में है, पुरुषों में भी है और स्त्रियों में भी है। लेकिन जो टारगेट किया जाता है, वो सिर्फ़ स्त्रियों को किया जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, चरित्र है, दोनों का है। तो जो उससे संबंधित नियम हैं, वो दोनों के लिए होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो सज़ा एक लड़की को मिल रही है, वो सज़ा एक लड़के को भी मिलनी चाहिए।
और यदि कहीं पर लड़की गलत है तो उससे भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो नियम के अनुसार बनती है। ये जो मैं बात आपको कह रही हूँ, ये तो साजो श्रृंगार वाली बात थी कि थोड़ा श्रृंगार कर दिया तो उसके लिए गलत वे में लोगों ने मेंटालिटी बना दी। उस वक़्त बालों को रंगना भी एक गलत माना जाता था। मैं थी बिल्कुल अपने खुले स्वभाव की। मुझे जो पसंद आता था, जो अच्छा लगता था, वो मैं करती थी और यही बातें लोगों को पसंद नहीं आती थी। मुझे पता है कि मेरे अंदर मैं कैसी हूँ, मेरा चरित्र कैसा है। जब मुझे पता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं उस हिसाब से काम कर रही हूँ। मुझे पता है मैं सही हूँ। मैं जो कर रही हूँ अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। तो जब अपनी खुशी के लिए मैंने कोई कदम उठाया और मुझे पता है मैं सही हूँ, मेरी फैमिली जानती है कि मैं सही हूँ, तो फिर आप लोगों को क्यों इतनी पड़ी रहती है किसी को सर्टिफ़िकेट देने की, कि वो कैसी है, कैसी नहीं है? उस वक़्त से लेकर आज तक बहुत कुछ बातें हैं जो मैंने अपने जीवन में महसूस की हैं और आज मैं जो कुछ भी बनी हूँ इसी वजह से बनी हूँ। उस वक़्त भी जो मेरा रवैया था, जो मेरा चरित्र था, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बना और आज भी मैं जो कुछ बनी हूँ, मेरी विचारधाराएँ जो बनी हैं, वो सब इन्हीं परिस्थितियों की वजह से बनी हैं। और ये ज़रूरी नहीं है समाज में हर लड़की एक ही प्रकार की परिस्थिति से गुज़रे। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर आज की मॉडर्निटी के हिसाब से कपड़े पहन रही है या अपने बालों को रंग रही है या फिर कुछ भी कर रही है, तो वो आजकल के हिसाब से एक चरित्रहीन लड़की हो गई। आधुनिक समाज के हिसाब से चलना हम सबके समय की माँग है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। लेकिन अपने संस्कारों को बचाए रखना, अपने चरित्र की मर्यादा को बचाए रखना, ये हर माता-पिता का भी कर्तव्य है कि वो पहले स्वयं का चरित्र इस प्रकार से बनाएँ कि वो अपने बच्चों के आगे आदर्श प्रस्तुत कर सकें कि ऐसे जीवन जीना चाहिए। और जहाँ तक है मैंने आज तक अभी तक जो अनुभव किए हैं, जो देखे हैं, आज की मॉडर्निटी के हिसाब से जो माता-पिता भी हैं, वो भी कहीं न कहीं अमर्यादित कार्य करते हैं, चाहे छुपकर करें, चाहे सरेआम करें। लेकिन अपने बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे चरित्रवान बनें। कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? आप ही बताइए। और कई हद तक उँगलियाँ तो लड़कियों पर ही उठाई जाती हैं। उन्हीं के चरित्र को लेकर बातें की जाती हैं। तो मैंने इन सब बातों पर विचार करना छोड़ दिया है। अब मैं जीती हूँ, अपने हिसाब से जीती हूँ। एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी देता है, मैंने अपने आप से प्यार करना सीख लिया है। क्योंकि आज तक जो सैक्रिफ़ाइस किए, जो कॉम्प्रोमाइज़ किए, अपनों के लिए मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मिला क्या? इससे अच्छा है खुद से प्यार करो। मुझे पता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ और जब खुद को हमें पता रहता है ना, तो संसार वाले या लोग तुम्हारे अपने हो चाहे पराए हो, तुम्हें चाहे कैसी ही नज़रों से देख रहे हो, जब तक तुम अपनी नज़रों में नहीं गिरे हुए हो, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। और यही बात मैं हर लड़की से कहना चाहती हूँ कि आप अपने शौक़ पूरे कीजिए, अपनी हर तमन्नाएँ पूरी कीजिए, अपने नज़रों में सही बनकर रहिए, अपने आप को अपनी नज़रों में गिरने से बचाइए, अपने चरित्र का निर्माण खुद कीजिए और एक ऐसा सामाजिक छवि आप बनाकर निकलिए इस समाज में कि कोई तुम पर उँगली उठाने से पहले 100 बार सोचे कि वो कर क्या रहा है, कह क्या रहा है। और ऐसा चरित्र बनाने की ही ज़रूरत है आज के समय में। चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। चुप रहना ज़रूरी है, लेकिन एक सीमा तक। जब सीमाएँ सारी लांघी जाती हैं, तो चुप रहना भी व्यर्थ है। तो अगर आज की वीडियो में किसी को कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी।
सॉरी सिर्फ़ इस बात के लिए कि हो सकता है आज मेरे बोलने का तरीका आप लोगों को कुछ ब्लंट लगा या बुरा लगा या हार्श वे में लगा। लेकिन मैं इन बातों को लेकर जो कि बोलना बहुत ज़रूरी था, मैं नहीं समझती कि यहाँ इसमें कोई भी बात मैंने कुछ गलत की है या कही है। ये समाज की आँखें खोलने वाली बातें हैं, जो हम अपनी पुरानी विचारधाराओं को लेकर अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। इससे बढ़िया है कि हम उन बच्चों की भावनाओं को समझें, उन्हें देखें, परखें कि उनके आचार, विचार, व्यवहारों को जानें। फिर देखें, फिर समझें, फिर बोलें उनके बारे में कि वास्तव में सही कितना है और गलत कितना है। और जब तक आप इस बात के निर्धारण तक नहीं पहुँचते, तब तक आपको किसी के बारे में कुछ भी सही गलत बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि चाहे बेटी अपने घर की हो, चाहे पराई के घर की हो, बेटियां बेटियां होती हैं। और जिसने भी इस मर्म को समझा कि बेटी का सम्मान, किसी और की बेटी का सम्मान हमारा सम्मान है, हमारी बेटी का सम्मान भी और लोग इसी प्रकार से करेंगे, तब करेंगे जब आप दूसरी की बेटियों को सम्मान देना शुरू करेंगे। जब उनकी इज्जत करना शुरू करेंगे, उनके बारे में अच्छा बोलना शुरू करेंगे, अच्छा सोचना शुरू करेंगे और सबको इज्जत की नज़रों से देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने सनातन से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, एजुकेशन, पार्लर, ब्यूटी, स्किन केयर या फिर इन चीज़ों से रिलेटेड कोई वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब करके रखिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।